नमस्कार। आज मैं आपको महाभारत का एक ऐसा प्रसंग बताने जा रहा हूँ कि जिसे सुनकर आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कर्ण कितने शक्तिशाली थे। महाभारत के युद्ध में कर्ण का जब अर्जुन जी से युद्ध हो रहा था, तब कर्ण अपने दिव्यास्त्रों के प्रयोग से अर्जुन जी के रथ को एक हाथ पीछे धकेल देते हैं और अर्जुन जी अपने दिव्यास्त्रों के प्रयोग से कर्ण के रथ को 2.5 हाथ पीछे धकेल देते हैं। लेकिन यह सब देखकर भी भगवान श्री कृष्ण, जो अर्जुन जी के रथ पर सारथी रूप से विराजमान थे, ने कहा कि वाह कर्ण वाह, और कर्ण की प्रशंसा की। यह सुनकर अर्जुन जी कहते हैं कि हे माधव, कर्ण ने मेरे रथ को मात्र 1 हाथ पीछे ही धकेला है, जबकि मैंने उसके रथ को 2.5 हाथ पीछे धकेल दिया है, परंतु फिर भी आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो इसका उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी से कहते हैं कि हे अर्जुन, तू जरा अपने रथ की शक्तियाँ तो देख कि तेरे रथ पर कितनी शक्तियाँ विराजमान हैं। तेरा यह रथ दिव्य रथ है। दूसरा, तेरे रथ की ध्वजा पर शिवजी भगवान के अवतार साक्षात हनुमान जी विराजमान हैं, क्योंकि हनुमान जी ने महाभारत युद्ध से पहले भीम को वरदान दिया था कि वह अर्जुन जी के रथ की ध्वजा पर विराजमान होकर घोर गर्जना करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे। और तीसरा, भगवान कहते हैं कि मैं परमात्मा और अनादि स्वयं तेरे रथ पर सारथी रूप से विराजमान हूँ, और तू खुद भी कोई कम शक्तिशाली नहीं है। तू खुद भी देवताओं के राजा इंद्र का अंश अवतार है। तो इस प्रकार तू अपने रथ की शक्तियों को देख। और दूसरी तरफ सूर्यपुत्र कर्ण, जिसको कि उसके गुरु ने स्वयं ही श्राप दिया है कि वह महाभारत के युद्ध में निर्णायक समय पर अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग ही भूल जाएगा, परंतु इन सब के बावजूद भी वह तुम्हारे रथ को 1 हाथ पीछे धकेलने में सफल हुआ। इसीलिए मैंने उसकी प्रशंसा की, और वह प्रशंसा के योग्य भी है। तो इस प्रसंग से हम यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कर्ण वास्तव में बहुत महावीर बलवान थे। धन्यवाद।